नमस्कार किसान साथियों। आज की ये जानकारी खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि पैसा आएगा या नहीं, नाम रहेगा या कट जाएगा, और किन किसानों को इस बार ज्यादा फायदा मिलने वाला है। किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और गांव कस्बों में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि इस बार किस्त रुक गई है, कोई कह रहा है कि नाम काट दिए गए हैं, तो कोई ये दावा कर रहा है कि किस्त बढ़कर मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम अफवाहों से हटकर सिर्फ वही बातें करेंगे जो सरकारी प्रक्रिया और लेटेस्ट अपडेट के आधार पर सामने आ रही है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या। ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 3,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में 1,000 रुपए से 1,000 रुपए करके किसानों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अब तक इस योजना की 4 किस्तें किसानों को मिल चुकी है और अब सभी की नजर 5वीं किस्त पर टिकी हुई है। अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हालिया निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त से पहले किसानों के रिकॉर्ड की बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य ये है कि योजना का लाभ केवल सही और पात्र किसानों तक पहुंचे। इसी प्रक्रिया के तहत अब फार्मर आईडी यानी यूनिक किसान पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। किसान भाइयों, फार्मर आईडी अब केवल एक कागज नहीं है, बल्कि ये किसान की डिजिटल पहचान बन चुकी है। इस आईडी के साथ किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन का रिकॉर्ड आपस में जोड़ा जाता है। सरकार का साफ कहना है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी, उनकी 5वीं किस्त रोकी जा सकती है। यही वजह है कि करीब 9 लाख किसानों की किस्त पर संकट बताया जा रहा है, क्योंकि या तो उनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है या फिर ई-केवाईसी और जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने अचानक इतनी सख्ती क्यों शुरू कर दी। दरअसल पिछले कुछ सालों में यह देखा गया कि कई जगहों पर डुप्लीकेट नाम, गलत जमीन रिकॉर्ड और अपात्र लोग भी योजना का लाभ ले रहे थे। इससे सही किसानों को नुकसान हो रहा था। इसी को रोकने के लिए सरकार ने एग्री स्टैक पहल के तहत किसानों का एक डिजिटल और प्रमाणिक डेटाबेस तैयार करने का फैसला लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब आगे चलकर बिना सही दस्तावेजों के किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिलना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं 5वीं किस्त की संभावित तारीख की। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त जनवरी 2026 के अंत या फरवरी 2026 की शुरुआत में जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक फिक्स तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां अंतिम चरण में बताई जा रही है। ये भी साफ कर दिया गया है कि सभी किसानों के खाते में पैसा एक ही दिन में नहीं आएगा। भुगतान चरणबद्ध तरीके से होगा, यानी पहले कुछ जिलों में और फिर बाकी जिलों में। अब किन किसानों को इस बार 5वीं किस्त मिलने की पूरी संभावना है? वे किसान जिनकी पिछली किस्त समय पर आई थी, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, जिनका जमीन रिकॉर्ड सही और अपडेटेड है और जिनकी फार्मर आईडी बन चुकी है। उन किसानों को 5वीं किस्त बिना रुकावट मिलने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं उन किसानों की जिनकी किस्त अटक सकती है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, अगर ई-केवाईसी अधूरी है, अगर जमीन रिकॉर्ड में नाम की गलती है, अगर फार्मर आईडी नहीं बनी है या फिर पीएम किसान योजना की पिछली किस्त नहीं आई थी, तो ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री किसान योजना की किस्त भी रुक सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा हमेशा के लिए बंद हो गया है। सरकार ने ये साफ किया है कि जिन किसानों के नाम केवल तकनीकी कारणों से रुके हैं, वे सुधार के बाद अगली सूची में दोबारा जोड़े जा सकते हैं। अब जानते हैं कि किसान अभी क्या करें। अगर आपने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो तुरंत बनवाएं। आप राज किसान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदीकी ई-मित्र या सीएससी केंद्र पर जाकर
ये काम पूरा करवा सकते हैं। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपनी EKYC पूरी कर लें, बैंक खाते की DBT स्थिति जांच लें और जमीन का रिकॉर्ड सही करवाएं। कई किसान ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर किस्त से पहले रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। अब एक जरूरी चेतावनी भी समझ लीजिए। सरकार की तरफ से किसी भी योजना के नाम पर फोन करके OTP नहीं मांगा जाता। अगर कोई व्यक्ति आपको कॉल करके मुआवजा या किस्त दिलाने के नाम पर OTP मांगे, तो समझ जाइए वो ठगी है। सरकारी पैसा हमेशा सीधे खाते में आता है, बिना किसी कॉल और बिना किसी OTP के। अब अंत में किसान भाइयों, एक बात साफ समझ लीजिए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद नहीं हुई है। 5वीं किस्त आनी है, लेकिन इस बार सिर्फ वही किसान लाभ पाएंगे जिनके कागजात पूरे और सही है। इसलिए अफवाहों से दूर रहें, अपनी जानकारी समय पर अपडेट रखें और सरकारी प्रक्रिया को पूरा करें। जैसे ही 5वीं किस्त की फाइनल तारीख या लाभार्थी सूची जारी होती है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपके साथ साझा की जाएगी। अगर आपको अपने स्टेटस को लेकर कोई भी दिक्कत है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय किसान, जय राजस्थान।